तो हमने पिछली क्लास में देखा था अभी कि कैसे हम लोग ये एक प्रोग्राम छोटा सा बनाया था सिंपल कैलकुलेटर का। और हमने रन टाइम पे कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज करने की कोशिश की थी इस लेबल्स की, जो भी लेबल यहाँ पे हैं। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यहाँ पे 4 लेबल है, ठीक है। और हम जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो नंबर ऑफ़ लेबल, नंबर ऑफ़ कंट्रोल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है कि जैसे लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3। अब ऐसे कितने भी कंट्रोल्स रहेंगे उनको हम याद तो नहीं रख सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनके जो नाम होते हैं कंट्रोल्स के वो चेंज कर देते हैं, है ना। वो नाम हम लोग फिर यूज़ कर लेते हैं और वो नाम के कारण हम लोग जितने भी कंट्रोल्स हैं उनको यूज़ कर पाते हैं अच्छे से। तो अभी हम देखेंगे किस तरीके से हम लोग लेबल के नाम चेंज करके उनको यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं एक नया प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ कंट्रोल नेम इस प्रोजेक्ट का। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई अभी प्रोग्राम नहीं बनाऊंगा, वैसे बस मैं आपको ये बताऊंगा कि नाम क्या रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमने इसे लेबल ड्रॉ किया। इस लेबल का नाम हम लोग, जैसे मान लीजिए मैं ये बना रहा हूँ कि यहाँ पे मैसेज दिखाना है ये कि कौन सा प्रोग्राम है, तो मैं इसका नाम क्या रखूँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ प्रॉपर्टी पैनल में गए, यहाँ पे लेबल 1 सेलेक्ट है अगर, तो यहाँ पे नेम में गए और यहाँ पे हम नाम डाल सकते हैं। तो नाम रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप सबसे पहले उस कंट्रोल के 3 अक्षर यूज़ करें। जैसे मैं यहाँ देता हूँ LBL। LBL स्टैंड फॉर लेबल। फिर उस लेबल का नाम क्या है, मतलब क्यों उस लेबल को बनाया है आपने या उस कंट्रोल को क्यों बनाया है। तो जैसे मैंने यहाँ क्यों बनाया है, इसको ये प्रोग्राम का हमारा टाइटल है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा क्या, LBL प्रोग्राम टाइटल, विदाउट स्पेस, विदाउट एनी स्पेशल करेक्टर। ठीक है, हमने सिंपल सा क्या लिखा है, LBL प्रोग्राम टाइटल। अब यहाँ आप देखोगे कि मैंने प्रोग्राम का P और टाइटल का T कैपिटल लिखा है। इसको हम लोग बोलते हैं कैमल केसिंग। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि स्मॉल केस होता है, अपर केस होता है, सेंटेंस केस होता है, ठीक है। बट यहाँ क्या है, ये कैमल केसिंग है। कैमल केसिंग में क्या होता है कि आप जब कोई भी नाम जो दो तीन वर्ड से मिलके बना हो, तो उसमें पहले वर्ड का अक्षर स्मॉल लेटर होगा, बाकी सारे वर्ड के पहले अक्षर कैपिटल होंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं, जिससे हमें वो नाम पढ़ने में आसानी हो। जैसे हम यहाँ आराम से पढ़ सकते हैं कि ये लेबल प्रोग्राम टाइटल है, ठीक है, एंटर कर दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे इसके अपीयरेंस में, ठीक है, बट हमको याद रहेगा। अब इसको यूज़ करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि जब हम प्रोग्राम ये चलाएं तो यहाँ पे लिखा आ जाए कंट्रोल नेम लेबल 1 पे। तो डबल क्लिक किया हमने, फॉर्मल लोड अपने आप लिख गया। क्या नाम हमने दिया था, LBL, ठीक है, प्रोग्राम टाइटल। वैसे तो यहाँ लिखा आ जाता है VB.NET में डॉट टेक्स्ट, ठीक है, इक्वल, यहाँ हम लिखना है क्या, कंट्रोल नेम्स। सेव किया हमने इसको और चलाया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लेबल का नाम देंगे। फिर जैसे मान लीजिए मुझे बटन का नाम देना है, तो मैंने बटन ड्रॉ किया। जनरली हम लोग बटन के नाम में हम लोग क्या लिखते हैं, BTN, ठीक है, 3 अक्षर ले लिए मैंने प्रीफिक्स की तरह, BTN। अब ये जो बटन बनाया है वो किस लिए बनाया है मैंने, सपोज मैं चाहता हूँ कि ये कैलकुलेट का बटन है, सम कैलकुलेट करने के लिए। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, BTN सम कैलकुलेट, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे बटन सम कैलकुलेट। ऐसे ही अगर हम चेकबॉक्स बनाएंगे, ठीक है, तो उसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, CHK। चेकबॉक्स के लिए क्या रखेंगे, चेकबॉक्स CHK। जैसे मैंने ये बनाया मेल के लिए जेंडर, है ना, तो जैसे मैंने मेल और फीमेल के लिए फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, तो CHK जेंडर मेल। ऐसे एक और बनाऊंगा अगर मैं चेकबॉक्स, तो उसका नाम मैं क्या रखूंगा, CHK जेंडर और फिर फीमेल, ठीक है। तो ये हो गया चेकबॉक्स का नाम कैसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद है कि हम लोग कॉम्बो बॉक्स का नाम कैसे रखेंगे। तो कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक किया,
बनाया मैंने यहाँ कॉम्बो बॉक्स। इस कॉम्बो बॉक्स को नाम देने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे मैं सिटी के लिए बना रहा हूँ तो मैं लिखूंगा यहाँ पे CMB और फिर सिटी नेम, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मुझे लिस्ट बॉक्स बनाना है, ठीक है, तो लिस्ट बॉक्स के लिए क्या नाम रखूंगा मैं, LST। और जैसे मैं सपोज ये बना रहा हूँ कि कौन कौन से कोर्स हमारे यहाँ पे, उसके लिए तो LST कोर्स नेम, यानी यहाँ पे कैपिटल होगा, ठीक है। उसके बाद है जो हम नेक्स्ट यूज़ करते हैं जनरली, वो रेडियो बटन यूज़ करते हैं। रेडियो बटन के लिए हम लोग क्या देंगे, RAD। और उसके बाद जैसे मैंने ये बनाना चाहता हूँ सपोज जेंडर के लिए, सॉरी मैंने यहाँ गलती कर दी थी, चेकबॉक्स हम लोग जेंडर के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जेंडर में हम लोग दोनों सेलेक्ट तो नहीं करेंगे, ऑब्वियस बात है ना। तो यहाँ जैसे मैं हॉबी के लिए बना रहा हूँ तो CHK हॉबी स्पोर्ट्स, ठीक है। और ये बना दिया मैंने किस लिए, CHK हॉबी म्यूज़िक, ठीक। ये बनाना चाहते हैं हम लोग रेडियो बटन जेंडर के लिए तो RAD जेंडर मेल। और ऐसे ही अगर हम रेडियो बटन इसको ले लें फीमेल के लिए तो हम क्या लिखेंगे, RAD जेंडर फीमेल, ठीक है। उसके बाद है, ये तो होगा रेडियो बटन। रेडियो बटन के बाद हम बनाएंगे यहाँ पे, जैसे मैंने रिस्टेक्स बॉक्स बताया था आपको, ठीक है, तो इसका नाम हम लोग क्या देंगे, इसका हम देंगे RTB। और जैसे ये एड्रेस के लिए था तो RTB एड्रेस, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स बनाना है अगर हमें, तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम क्या देते हैं जनरली, TXT। और सपोज ये यूज़र के नेम के लिए है तो TXT यूज़र नेम। तो इस तरीके से जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंट्रोल्स होते हैं जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, उनके ये प्रीफिक्स हम लोग रखते हैं, ठीक है।